अभी तक हमने जितने भी वेरिएबल डिक्लेयर किए सारे एक सिंगल वैल्यू को स्टोर कर सकते थे। जैसे कि हमें कोई इंटीजर स्टोर करना है तो उसके लिए इंटीजर टाइप का वेरिएबल, किसी का नेम, एड्रेस, इस टाइप की कोई स्ट्रिंग स्टोर करनी है तो हम स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल करते थे। बट रियल वर्ल्ड में आप जब कोई एप्लीकेशन बनाएंगे तो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको काफ़ी सारे वेरिएबल एक साथ स्टोर करने होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप किसी क्लास के लिए कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो क्लास में जितने स्टूडेंट्स होंगे उनकी डिटेल्स उसमें अगर एंटर करनी है तो काफ़ी सारी सेम टाइप की इन्फॉर्मेशन उस एप्लीकेशन में डालनी पड़ेगी। अब आप हर स्टूडेंट के लिए एक नया वेरिएबल तो बना नहीं सकते, आपको इनिशियली पता ही नहीं है कितने सारे स्टूडेंट एक क्लास में हो सकते हैं, तो आप बार बार अपना प्रोग्राम एडिट तो नहीं करोगे, हर स्टूडेंट के लिए एक नया वेरिएबल ऐड करोगे। तो इस तरीके का डेटा स्टोर करने के लिए हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स डेटा को एक स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर करने के तरीके होते हैं। जैसे कि वेरिएबल एक सिंगल वैल्यू स्टोर करता है, वैसे ही एरेज मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते हैं। तो एरे एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि एक फिक्स्ड नंबर ऑफ वैल्यू स्टोर करता है, सारी सेम टाइप की। इसका मतलब ये है कि हम एरे में एक टाइप की काफ़ी सारी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। एरे एलिमेंट्स मेमोरी में कंटिन्यूसली स्टोर होते हैं, यानी कि जहाँ पहला वेरिएबल स्टोर होगा उसी के बाद दूसरा होगा, उसके बाद तीसरा होगा। इस तरीके से एक कंटिन्यूस ऑर्डर में एरे अपना सारे वेरिएबल्स को स्टोर रखता है। इसके बाद एरे काफ़ी टाइप के होते हैं, सिंगल डायमेंशनल, मल्टी डायमेंशनल एंड जैगेड एरे। इस ट्यूटोरियल में हम सिर्फ सिंगल डायमेंशनल के बारे में पढ़ेंगे, एंड मल्टी डायमेंशनल एंड जैगेड थोड़ा एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है तो उनको बाद में देखा जाएगा। तो सिंगल डायमेंशनल एरे वर्क कैसे करते हैं कि हम पहले से डिफाइन करते हैं कि इसके अंदर हम कितने वेरिएबल स्टोर करेंगे। फॉर एग्जांपल, ये आपके सामने एक सिंगल डायमेंशनल एरे है जिसकी लेंथ है 6। इसमें हम 6 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, जो कि ये 6 इंटीजर्स में स्टोर पड़े, 100, 24, 5, 50, 97 एंड 33। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि एरेज का लोअर बाउंड हमेशा ज़ीरो होता है, यानी कि इनकी जो इंडेक्सिंग होती है वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है। पहला एलिमेंट अगर कोई पूछेगा किस इंडेक्स पे है तो वो 0th इंडेक्स पे है। कभी भी हमें ये नहीं करना है कि फर्स्ट इंडेक्स पे है वो। जो इसकी स्टोरेज होती है वो इस तरीके से होती है कि 0 इंडेक्स से जो भी लेंथ है, जैसे 6 लेंथ का है, उससे एक कम यानी कि फिफ्थ, 0 से 5 तक इसमें हमारे एलिमेंट्स स्टोर होंगे। तो अगर कोड के एग्जांपल में देखें तो फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम एक कार के लिए वेरिएबल बनाते हैं, तो ये एक वेरिएबल हो गया कार के लिए, और इसी को हम इस तरीके से सिंपली प्रिंट कर सकते हैं। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो सिंपली ये कार का नेम प्रिंट होके आ जाएगा। ये हो गया नॉर्मल हमारा एक वेरिएबल जो अब तक हम पढ़ते आए हैं। अब इसी तरीके से अगर हमें मल्टीपल कार्स एक एरे में स्टोर करनी हो तो उसको डिक्लेयर करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स। अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन क्लोज करके हम किसी टाइप के आगे लिखते हैं तो मतलब हम स्ट्रिंग टाइप का एक एरे डिक्लेयर कर रहे हैं। तो इसको हमने नाम कर दिया कार्स, और इस तरीके से हमने ये एक एरे स्टोर कर दिया। अभी हम इसको कमेंट कर देते हैं। तो करंटली हमारा ये एरे है बट इसमें एक ही वैल्यू स्टोर्ड है। हम इसमें और ज़्यादा वैल्यू अगर स्टोर करना चाहते हैं तो इस तरीके से करेंगे। तो अभी करंट हमारा ये एरे जो बना हुआ है इसमें 4 वेरिएबल स्टोर है। इसका इंडेक्स होगा 0, BMW का इंडेक्स 1, 4, 2 एंड 3। अगर हमें कभी भी इनमें से किसी को भी प्रिंट करना है तो हम उसको इस तरीके से प्रिंट करेंगे। अगर मैं कार्स और स्क्वायर ब्रैकेट 0 लिखता हूँ तो मतलब मैं इस एलिमेंट को प्रिंट करना चाह रहा हूँ। तो ये वोल्वो प्रिंट होके आ गया है। तो ये हो गया एक एरे को डिक्लेयर करने का मेथड। इसमें हमने इनिशियली कार्स नाम का एक एरे बनाया और उसमें कुछ वैल्यूज डाली। इसके अलावा एक और तरीका है इसी को डिक्लेयर करने का। तो इस वाली डिक्लेरेशन में मैंने स्पेसिफाई नहीं किया
कि एक्चुअली कार्स के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है। मैंने सिर्फ उसका साइज़ बताया है कि ये 4 साइज़ का एरे होगा, यानी कि इसके अंदर 4 एलिमेंट स्टोर होंगे। तो ये दूसरा डिक्लेरेशन का टाइप है। अगर इस पॉइंट पे मैं इसको इसके अंदर का कोई एलिमेंट प्रिंट कराता हूँ तो वो उसके अंदर ब्लैंक वैल्यू होगी, क्योंकि स्ट्रिंग की डिफ़ॉल्ट वैल्यू ब्लैंक होती है। इसके अलावा तो ये थे एरेज के मेन जो डिक्लेरेशन यूज़ होते हैं वो सेम जिस तरीके से हमने उसके एलिमेंट को एक्सेस किया था, सेम तरीके से ही हम उसके अंदर वैल्यू स्टोर भी कर सकते हैं। तो अगर मैं आप कार्स 20 को प्रिंट करूँगा तो उसके अंदर भी वैल्यू आएगी वॉल्वो। ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी एरे के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है किसी एरे की लेंथ निकालना। फॉर एग्जांपल हमने कार्स जो एरे बनाया था उसकी हम लेंथ अगर निकालेंगे तो ये इनबिल्ट हमें एक प्रॉपर्टी मिलती है डॉट लेंथ नाम से। तो किसी भी एरे के आगे आप डॉट लेंथ लगाओगे तो ये एक्चुअली उसकी जो भी डायमेंशन है वो प्रिंट कर देगा। तो फॉर एग्जांपल हमारा जो एरे था वो 4 साइज़ का था, तो इसने 4 प्रिंट कर दिया है। अब इसके बाद आता है कि किसी एरे के सारे एलिमेंट्स को एक्सेस करना। तो हम फोर लूप्स का यूज़ करके और ये कार्स डॉट लेंथ जो एरे की प्रॉपर्टी होती है हम उसका यूज़ करके एक एरे के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर सकते हैं। तो हम एक लूप चलाएंगे और इंट i इक्वल टू 0, i लोअर देन कार्स डॉट लेंथ। अगर हम इस लूप को ब्रेक डाउन करें तो हम 0 वैल्यू से स्टोर कर रहे हैं, क्योंकि ये एरे की इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है, और कार्स डॉट लेंथ से कम तक चला रहे हैं। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। अगर मैं इसको आई लोअर देन इक्वल टू कर दूंगा तो ये इक्वल टू पॉइंट पे उस इंडेक्स से पहुंच जाएगा जो एग्जिस्ट नहीं करता है एरे में, और उस टाइम पे मेरी एक एरर थ्रो हो जाएगी। तो इसको लोअर देन तक चलाना है और 1 1 प्लस करना है, और हर एलिमेंट को प्रिंट कराने के लिए कार्स स्क्वायर ब्रैकेट्स आई। तो 1 बाय 1 सारे एलिमेंट इस एरे के प्रिंट हो जाएंगे। तो इसमें 4 एलिमेंट थे, वॉल्वो, BMW, फोर्ड, मारुति, और ये चारों प्रिंट हो गए हैं। इसके अलावा एक सेपरेट टाइप का लूप आता है फॉर ईच लूप, जो स्पेसिफिकली एरेज को आइटरेट करने के लिए बना होता है। तो हमने जो ऊपर ये एरे लिखा था, इतना पूरा ना लिखने के बजाय हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि फॉर ईच स्ट्रिंग, जो भी हमारा एरे का टाइप है वो हमें यहाँ स्पेसिफाई करना होता है। उसके बाद एक कुछ भी नेम देना होता है हमें हर एक वेरिएबल को इसके। तो ये पूरे के पूरे एरे के थ्रू आइटरेट करेगा और एरे के हर एक एलिमेंट को यहाँ पे प्रिंट करेगा इस कंसोल डॉट राइट लाइन के थ्रू। तो अगर हम इसको रन करें तो हमारा सेम आउटपुट आएगा जो फॉर लूप के थ्रू आया था। तो एरे के हर एक एलिमेंट पे हमें कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो उसके लिए फॉर ईच लूप 4 से बेटर होते हैं, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा कोड नहीं लिखना होता और ये हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ आते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हम कार्स के हर एक एलिमेंट के साथ कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एरेज को सॉर्ट करना। वैसे तो एरेज को सॉर्ट करने की काफ़ी सारी एल्गोरिदम्स होती हैं जो आप मैनुअली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बट अगर आपको ये इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी सॉर्टिंग यूज़ करनी है, आपको सिंपली सॉर्ट करना है, तो C# एक इनबिल्ट मेथड प्रोवाइड करता है एरे डॉट सॉर्ट। इसके अंदर आप किसी भी एलिमेंट को पास करेंगे तो उस एरे को ये सॉर्ट कर देगा, और उसके बाद हम फॉर ईच लूप हमारा जो चला रहे थे उसके बेस पे इसको रन करेंगे तो सारे के सारे एलिमेंट कार्स के प्रिंट हो जाएंगे। तो क्योंकि ये एक स्ट्रिंग का एरे था तो इसने अल्फ़ाबेटिकली पूरे एरे को सॉर्ट कर दिया है। बी से स्टार्ट होने वाला सबसे फर्स्ट आ गया है, फिर उसका एफ, फिर एम, फिर पी। तो ये सॉर्टिंग है जो इनबिल्ट हमें प्रोवाइड की जाती है C# की तरफ से, और इसका यूज़ करके किसी भी एरे को हम सॉर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ कॉमन ऑपरेशंस जो एक एरे पे हम परफॉर्म कर सकते हैं वो हमें मिलते हैं सिस्टम डॉट लिंक क्यू नेम स्पेस के अंदर। उसको यूज़ करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे लिखना है सिस्टम डॉट लिंक क्यू। ये एक इनबिल्ट नेम स्पेस है
जिसमें कि बहुत सारी फंक्शनैलिटी मिलती हैं, बट अभी हम मेन इसके 3 फीचर्स देखेंगे जो कि हमें कुछ एरे के कॉमनली यूज्ड ऑपरेशन परफॉर्म करने में हेल्प करती है। तो हमने यहाँ पे एक इंटीजर का एरे लिया है, और अगर हम इस पूरे एरे का मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं कि एक्चुअली इस एरे में सबसे मैक्सिमम कौन है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे माई नंबर्स डॉट मैक्स। ये यूज़ करने से इसका मैक्सिमम एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो जैसे कि इस एरे में मैक्सिमम एलिमेंट था 9, तो डॉट मैक्स से वो प्रिंट हो गया है। सिमिलरली हम मैक्सिमम की जगह पे अगर मिनिमम प्रिंट करना चाहते हैं तो उसके लिए इनबिल्ट मेथड होता है मिन, और हम इसको रन करेंगे तो 1 हमारी स्क्रीन पर प्रिंट होकर आ जाएगा, क्योंकि वो एरे में मिनिमम एलिमेंट है। और ऐसे ही एक और हमारा इनबिल्ट ऑपरेशन जो हमें सिस्टम डॉट लिंक प्रोवाइड करता है वो है सम। ये एक एरे के सारे एलिमेंट्स का सम करके हमें प्रोवाइड कर देता है। तो इस केस में इसका सम, इसके चारों एलिमेंट्स का सम जो कि 23 होगा, वो इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। तो ये 3 ऑपरेशंस, मैक्सिमम निकालना, मिनिमम निकालना, सम निकालना, ये काफ़ी कॉमनली यूज्ड होते हैं और सिस्टम डॉट लिंक हमें इनबिल्ट प्रोवाइड करता है ताकि हम इनको फ्रीक्वेंटली यूज़ कर सकें और हमें ऊपर से अपना कोई कोड लिखना ना पड़े।